के सबसे पॉश डीएलएफ के फार्म हाउस में बीती रात क्लोरोफॉर्म वाले लुटेरों का शिकार बना एक शख्स। आधी रात फार्म हाउस में घुसे बदमाशों ने एक नौजवान कारोबारी की जान ले ली, जबकि बुजुर्ग दंपत्ति को काबू में कर लाखों की संपत्ति लूट ली। सितम देखिए कि जिस वक्त बदमाश पहली मंजिल पर बेटे का कत्ल कर रहे थे, डर के मारे बुजुर्ग मां लुटेरों के सामने बेहोशी का नाटक कर रही थी। पिस्टल लगा दी मेरे नाम और अब बोलेगा तो मार दूंगा। That chloroform was not enough for me and I was awake, but I pretended to sort of, not be in to show them that I was awake. पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर मौजूद पुलिस वाले, रसोई घर की ये टूटी हुई ग्रिल और ये दहशत का माहौल। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को दिल्ली के इस सबसे पॉश इलाके में यानी डीएलएफ फार्म हाउस में एक ऐसी वारदात हुई कि सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यहां फार्म हाउस नंबर 3 में रात के अंधेरे में घुसे बदमाशों ने न सिर्फ लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि घर में सो रहे एक नौजवान कारोबारी का कत्ल भी कर दिया। यह और बात है कि रात को ही पुलिस ने जोरदार तलाशी अभियान चलाकर सभी के सभी 5 बदमाशों को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन इस वारदात ने दिल्ली की गिरती कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। दिल्ली में क्लोरोफॉर्म वाले लुटेरों का तांडव, डीएलएफ फार्म हाउस में कारोबारी का कत्ल, आधी रात दीवार फांदकर अंदर घुसे बदमाश, बुजुर्ग महिला ने बेहोशी का नाटक कर बचाई जान, हथियारबंद बदमाशों ने की लाखों की लूटपाट। दरअसल छतरपुर के इस फार्म हाउस नंबर 3 में बने अलग अलग ब्लॉक में कई परिवार रहते हैं। इनमें एक परिवार किशन गुप्ता का भी है। बुधवार की रात करीब 12 बजे लुटेरों ने इन्हीं किशन गुप्ता के परिवार को टारगेट किया। जानकारी के मुताबिक वो सबसे पहले पड़ोस में मौजूद बंद पड़े फार्म हाउस नंबर 4 में घुसे। इसके बाद दीवार फांदकर फार्म हाउस नंबर 3 में दाखिल हो गए, लेकिन अंदर आते ही उन्हें फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड भरत ने देख लिया। लेकिन इससे पहले कि भरत उन बदमाशों को रोकने में कामयाब हो पाता, बदमाशों ने उसे पिस्तौल दिखाकर काबू कर लिया और क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। हाँ, मैं बैठा था, यहाँ बैठे थे आप? हाँ, कुर्सी घेर के। तो मैंने आवाज सुनी, ना आया बाहर। मैंने बोला भाई क्या कौन था? तो 3-4 आए, मैं पकड़ा, ले गए वहाँ। एक ने पड़ा, एक ने पिस्टल लगा दी। मतलब एक चौथा पीछे था, उन्होंने रुमाल में लगाया। पर 2 मिनट बाद मुझे कोई पता नहीं है, मैं इधर ही गया। इसके बाद लुटेरों ने रसोई घर की ग्रिल तोड़ दी और अंदर चले गए। ग्राउंड फ्लोर में बुजुर्ग किशन गुप्ता और उनकी पत्नी रश्मि गुप्ता सो रही थी। बदमाशों ने दोनों को काबू कर लिया और उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने जी भरकर पूरे मकान में लूटपाट की। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, उनका सामना किशन गुप्ता के 38 साल के बेटे रोहन गुप्ता से हुआ। फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे रोहन ने लुटेरों का विरोध किया। इस दौरान लुटेरों ने उन्हें पीटकर, क्लोरोफॉर्म सुंघाकर और गला घोंटकर उनकी जान ले ली। यही वो किचन है जिसका ग्रिल जो है बदमाशों ने इसको काटा और उसके बाद इसी ग्रिल की बिरहा पर वो अंदर घुसे हैं इस ग्रिल से, और उसके बाद यहाँ घुसकर उन्होंने लूटपाट की है। और बाकायदा जो ग्राउंड फ्लोर पर जो फैमिली सो रही थी, किशन गुप्ता उनकी वाइफ थी, उनको जो है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर गए हैं जहाँ पर रोहन गुप्ता सो रहे थे, वहाँ पर उनको जो है क्लोरोफॉर्म सुंघाया और उसके बाद स्ट्रगलिंग मार्क्स भी उनकी बॉडी पर देखे गए और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। और इस तरह लूटपाट का ये सिलसिला रात 2 बजे तक चलता रहा और बदमाश पूरे इत्मीनान से घर की तलाशी लेते रहे। लेकिन इसके आगे जो कुछ हुआ वो बेहद अजीब और चौंकाने वाला था। बुजुर्ग किशन गुप्ता की बीवी रश्मि गुप्ता ने बेहोशी का नाटक कर अपनी जान बचा ली। लेकिन इसके बाद चंद घंटों में बाजी पलट गई और सारे बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। पंकज जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।
मौत का खौफ क्या होता है, ये लूटपाट के इस दर्दनाक वाक्य ने दिखा दिया। लुटेरे फार्म हाउस में मौजूद लोगों को काबू में करने के लिए उन्हें पिस्तौल दिखाकर डराने के साथ साथ क्लोरोफॉर्म भी सुंघा रहे थे, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर सो रही बुजुर्ग मां पर इसका असर नहीं हुआ। इसके बावजूद वो डर के मारे बेहोशी का नाटक किए पड़ी रहीं और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे लुटेरों ने इस बुजुर्ग मां के जवान बेटे का कत्ल कर दिया। फार्म हाउस में लूट की दर्दनाक कहानी, ग्राउंड फ्लोर में मां की बेहोशी का नाटक, ऊपरी मंजिल पर जवान बेटे का कत्ल, मौत के खौफ ने किया अजीब सितम, हथियारबंद लुटेरों ने घंटों मचाया कोहराम। I being a cancer patient, that chloroform was not enough for me and I was awake, but I pretended to sort of, not be in my, to show them that I was awake. मौत का खौफ क्या होता है, ये इस बुजुर्ग महिला की बातों को सुनकर समझा जा सकता है। ये दर्दनाक कहानी है दिल्ली के सबसे पॉश डीएलएफ फार्म हाउस में हुए लूटपाट की, जहां एक मां लुटेरों के डर से बेहोशी का नाटक कर ग्राउंड फ्लोर पर चुपचाप पड़ी रही और लूट के इरादे से ऊपर की मंजिल पर पहुंचे बदमाशों ने उनके जवान बेटे का कत्ल कर दिया। दरअसल बीती रात जब बदमाश गुप्ता परिवार के घर दाखिल हुए तो सारे लोग सो रहे थे। बुजुर्ग दंपत्ति नीचे जबकि जवान बेटा ऊपर की मंजिल पर। लुटेरों ने सबसे पहले बुजुर्ग दंपत्ति को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश की। इसमें बुजुर्ग किशन गुप्ता तो बेहोश हो गए, लेकिन कैंसर की मरीज होने की वजह से उनकी पत्नी रश्मि गुप्ता पर क्लोरोफॉर्म का असर नहीं हुआ और वो बेहोश नहीं हुई, लेकिन जान जाने की डर से वो वहीं पड़ी पड़ी बेहोशी का नाटक करने को मजबूर हो गई। अगर आप तस्वीर देखें तो इसी बंगले में 38 साल के रोहन गुप्ता अपने माता और पिता के साथ रहते थे और जब बदमाश यहाँ अंदर पहुंचे लूटपाट के इरादे से तो उन्होंने यहाँ पर कुछ कैश और ज्वेलरी लूटी और उसके बाद 38 साल के इस व्यवसायी की हत्या कर दी। इस तरह कत्ल और लूटपाट करते हुए 2 घंटे गुजर गए, लेकिन अब बाजी पलटने वाली थी। इसी बीच रात करीब 2 बजे पड़ोस में रहने वाले अमन सेठी अपने ड्राइवर के साथ घर पहुंचे। उन्होंने 3 नंबर फार्म हाउस के गेट को तो बंद पाया, लेकिन अंदर लाइट्स जल रहे थे। इस पर जब उनके ड्राइवर नीरज ने अंदर झांका तो पहली बार उन्हें 2 बदमाश नजर आए, जो उन्हें देखकर अंदर चले गए। इस पर अमन और उनके ड्राइवर नीरज को शक हो गया और उन्होंने पुलिस को फोन किया। जैसे ही तुरंत मैंने अपने साहब को फोन लगा रहा था, साहब को बताया मैंने, सर ऐसे बात है। आपका नाम क्या है? अमन सेठी। बोला सर ऐसे बात है, यहाँ पे बदमाश आ गए गुप्ता फार्म हाउस में, उनको कॉल करो, अब क्या बात है पता करो जी। तो उन्होंने फोन कोई नहीं लगा उनका, हमने बैल भी बजाई उनकी, फिर तुरंत ही अपने 100 नंबर पर कॉल करी। साहब बोले 100 नंबर पर कॉल कर दो, कॉल करी, फिर ऐसे 20 मिनट बाद पुलिस आई यहाँ पे, फिर उनके साथ हम अंदर गए। दरअसल ये मेन गेट है, ये लेफ्ट साइड पर जो है ये गार्ड का रूम है, गार्ड मेरे साथ मौजूद है और ये जो आप फार्म हाउस देख रहे हैं मेरे राइट साइड पर, दरअसल ये खाली है। शुरुआती तौर पर जो पूछताछ हुई है बदमाशों से, उनका कहना है कि वो इसी फार्म हाउस से उन्होंने एक्सेस किया यहाँ आने के लिए। अब जो मेन गेट है डीएलएफ फार्म हाउस का, जहाँ से पूरा फार्म हाउस शुरू होते हैं, वहाँ कैसे पहुंचे ये भी जांच की जा रही है। इस फार्म हाउस से दीवार फांदी उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि गेट काफी बड़ा है तो इसको लॉक नहीं कर सकते थे, और यहाँ से फांद कर इस सीधा फार्म हाउस जो नंबर 3 नंबर मकान है यहाँ पर घुस गए। सबसे पहले जब उन्होंने देखा सारे लॉक लगे हैं, पीछे की तरफ गए। तकरीबन 20 मिनट बाद साउथ दिल्ली की पुलिस मौके पर पहुंची और तब पुलिस अमन और दूसरे लोगों को लेकर अंदर गई, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। अंदर का मंजर देखकर साफ था कि मामला लूटपाट का है। पुलिस ने फौरन रोहन को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान जा चुकी थी। उधर बदमाशों की तलाश में 17 किलोमीटर के दायरे में फैले डीएलएफ फार्म में पुलिस ने सघन तलाशी की शुरुआत की। कोशिश रंग लाई और सुबह होने से पहले ही उसी इलाके में 5 लुटेरे दबोच लिए गए। उनके पास से पुलिस ने पिस्तौल, क्लोरोफॉर्म और दूसरे असलहों के साथ साथ लाखों रुपए की लूट का माल भी बरामद कर लिया। अभी देखिए, बिकॉज वो लोग 5 लोग यहाँ पे आए, आके इसी फार्म हाउस पे उन्होंने अटैक किया, तो हमें ये शक तो है कि कोई ना कोई लोकल सोर्स है जिसने उनको इंफॉर्मेशन दिया है, उसको हम प्रूव कर रहे हैं। बदमाशों तक रातों रात पहुंचना यकीनन पुलिस के लिए एक कामयाबी की बात है, लेकिन अच्छा तो तब होता जब पुलिस और कानून के खौफ से ऐसी वारदात ही नहीं होती।
दिल्ली के छतरपुर स्थित इसी फार्म हाउस में इस वाकये ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रात के अंधेरे में बदमाश इसी फार्म हाउस में दीवार फांदकर घुसे और उसके बाद रोहन गुप्ता की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंच के 5 बदमाश को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरे वाकये ने कानून और व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन प्रवीण विश्वास और पंकज जैन के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। बुधवार की रात दिल्ली की सड़कों पर फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला, लेकिन इस बार ये रफ्तार किसी रईसजादे की चमचमाती कार नहीं, बल्कि एक ऐसे ट्रक की थी जो सड़क पर दानव बनकर दौड़ा। ट्रक ने कई कारों के परखच्चे उड़ाते हुए 2 लोगों की जान ले ली। एक पुलिस वाले को पहियों तले रौंदकर करीब 100 मीटर तक घसीट कर ले गया, लेकिन अभी तक ड्राइवर पकड़ा नहीं जा सका। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के आरके पुरम इलाके की, जहां बुधवार रात एक ट्रक मौत बनकर दौड़ा। इस ट्रक ने पुलिस की बैरिकेड तो उड़ाई ही, पुलिस वाले को अपनी चपेट में लेकर करीब 100 मीटर तक घसीटता रहा और 3 गाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए। और जब तक ट्रक की रफ्तार पर ब्रेक लगा, 2 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी और 2 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा दानव। तेज रफ्तार ट्रक ने ली 2 की जान। पुलिस वाले को 100 मीटर तक घसीटा। 3 कारों के उड़ा दिए परखच्चे। दिल्ली में देर रात खौफनाक हादसा। चश्मदीदों की माने तो आरके पुरम के आरके खन्ना स्टेडियम के पास हमेशा की तरह बुधवार रात करीब 12:45 बजे पुलिस बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही थी और इसी वजह से ट्रैफिक भी धीमी थी। तभी लोहे से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बैरिकेड से पहले ही एक वैगन आर कार को अपनी चपेट में ले लिया और घसीटने लगा। ये देखकर पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मी दीपक ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का चालक या तो नशे में था या फिर एक्सीडेंट की वजह से कुछ इस कदर घबरा चुका था कि वो ट्रक में ब्रेक की बजाय लगातार एक्सीलेटर दबाता रहा। अब देखते ही देखते पुलिसकर्मी दीपक ट्रक की चपेट में आ गया, लेकिन ट्रक फिर भी नहीं रुका और दीपक को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इससे दीपक के सिर में चोट लगी और वो लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। ट्रक की रफ्तार अब भी जारी थी। ट्रक दीपक को घसीटता हुआ सामने से आ रही एक इको कार से जा टकराया। इससे दीपक की मौके पर ही मौत हो गई और इको कार 2 बार पलट गई। इस टक्कर में इको में सवार 2 लोग भी जख्मी हो गए। इस टक्कर में इको में सवार एक शख्स की भी मौत हो गई। इको में कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन ट्रक अब भी नहीं रुका था। अब ट्रक रिंग रोड की तरफ मुड़ गया और भागने लगा, लेकिन इसी चक्कर में उसने फिर से एक और कार को अपनी चपेट में ले लिया। ये एक फोक्सवैगन कार थी। इसके बाद किसी तरह लोगों ने ट्रक को रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन ट्रक का ड्राइवर उतरकर फरार हो गया। देश की राजधानी में एक बार फिर से तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने के लिए मिला और गुरुवार की रात करीब 1 बजे का ये पूरा मामला है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से इस तेज रफ्तार ट्रक ने एक इको कार को टक्कर मारी है। इसमें एक ड्राइवर और 3 सवारियां मौजूद थी और जब ये टक्कर मारी गई तो इसमें एक सवारी की मौत भी हो गई। पुलिस ने अब ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन आधी रात जिस तरह एक ट्रक बीच सड़क पर दानव बनकर दौड़ा, उससे लोग अब भी सख्ते में हैं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक।